सो व्हाट्सअप यूट्यूब, मेरा नाम है हिमांशु व्यास और मैं आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट स्वेट फिटनेस से। आज की वीडियो मैं बताऊंगा 5 गलतियां जो बिगनर्स करते हैं फैट लॉस करते टाइम। अगर आप बिगनर हैं, अगर आपने अपनी फैट लॉस जर्नी स्टार्ट करी है तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखना। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को दबा दो। बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को दबा दो, ताकि आपको हमारी जब भी वीडियो ड्रॉप हो आपको नोटिफिकेशन आए। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। I hustle for the muscle, bitch. अगर आप बिगनर है और अगर आपने फिटनेस जर्नी स्टार्ट करी है, अगर आपने जिम पे पैसे दिए हैं ये सोच के कि मैं अपनी फैट लॉस जर्नी को स्टार्ट करूंगा या मैं अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करूंगा, या आप अगर घर पे एक्सरसाइज कर रहे हैं ये सोच के कि मैं फैट लॉस जर्नी एंड वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करूंगा, तो ये 5 पॉइंट्स को प्लीज अवॉइड करना। आपका फैट लॉस वेट लॉस बहुत इजीली हो जाएगा। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें पता है कि वेट लॉस करने के लिए हमारे को कैलोरी डेफिसिट में खाना पड़ता है, हमें सबको ये चीज पता है, ठीक है। बट कैलोरी डेफिसिट और एक्सट्रीम डेफिसिट में एक फर्क होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, कभी भी एक्सट्रीम डेफिसिट में नहीं खाना। उस प्रेशर के अंडर या एक बिल्कुल की शॉर्टकट अपनाने के लिए कि मैं जल्दी जल्दी वेट कम कर लूं, मैं एक्सट्रीम डेफिसिट में खाऊं, कभी भी गाइस मैं हाथ जोड़ के आपसे वो करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी एक्सट्रीम डेफिसिट में आपने नहीं खाना। बिकॉज एक्सट्रीम डेफिसिट में क्या होता है, मतलब जो भी अगर आप 1200 कैलोरी से नीचे कभी भी नहीं कंज्यूम करनी, हमने 1200 कैलोरी से नीचे कंज्यूम नहीं करनी, क्योंकि आप एक्सट्रीम डेफिसिट में वेट तो कम कर लोगे, हो जाएगा आपका कम, बट अ डे विल कम कि जब आपका वेट कम होना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद और तो भूखे तो नहीं मरोगे पूरा सारा दिन कि आपने खाना खाना छोड़ दिया। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सट्रीम डेफिसिट मत करना। कोशिश करना कि अपनी कैलोरीज आप अपने बीएमआर के अराउंड ही रखो, ठीक है। अगर आप बीएमआर से 100-200 एक्स्ट्रा भी खाओगे तब भी आपका वेट कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। सबसे दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग करते हैं कि हम लोग अपना प्रोटीन इनटेक नेग्लेक्ट करते हैं फूड से। हमें लगता है कि प्रोटीन सिर्फ हमारे को वे प्रोटीन से ही मिलता है, अगर मैं प्रोटीन पाउडर ले रहा हूं तो ही मेरा प्रोटीन इनटेक पूरा हो पाएगा, बट ऐसा नहीं है। फूड सोर्सेज भी प्रोटीन रिच डाइट, जिसको हमारे को बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि प्रोटीन हमारे को एडिक्वेट प्रोटीन खाना है हमारी डाइट में। बिकॉज प्रोटीन का थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड सबसे ज्यादा होता है, आपकी बॉडी सबसे ज्यादा कैलोरीज बर्न करती है वाइल डाइजेस्टिंग प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड द थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड। प्रोटीन का आपने इनटेक बिल्कुल प्रॉपर और बिल्कुल अच्छे से रखना है अपनी डाइट में, अगर आपको एक सस्टेनेबल वेट लॉस चाहिए, अगर आपको एक अच्छा वेट लॉस चाहिए। तो अगर आपका वेट 80 किलो है तो आप कोशिश करो, मैं आपको मेरे को आपकी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में नहीं पता, मेरे को नहीं पता आप कितना फिजिकली एक्टिव हो, बट मैं आपको एक अंदाजा देता हूँ कि 80 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक प्रोटीन एक दिन में खाओ। ये सिर्फ एक अंदाजे से मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। 80 ग्राम से 100 ग्राम के बीच में आप प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हो। तीसरी और सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज और जो सबसे ज्यादा गलतियां जो बिगिनर्स करते हैं वो है हमारा वर्कआउट एंड हमारे ट्रेनिंग पैटर्न्स। तो हम लोगों को क्या लगता है कि वजन कम करना है तो या हमारे फादर बोल देते हैं, हमारे ग्रैंडफादर बोल देते हैं, हमारे फ्रेंड्स बोल देते हैं, या कोई भी हमारे को बोल देता है कि अगर वजन कम कर दौड़ने चले जाओ, गो फॉर कार्डियो, जॉगिंग करने शुरू कर दो, रनिंग करनी शुरू कर दो। बट ऐसा नहीं होता, इट्स अ कॉम्बिनेशन। एक ट्रेनिंग आपको बहुत स्मार्ट ट्रेनिंग करनी पड़ती है, आपको वेट ट्रेनिंग का ध्यान रखना पड़ता है, आपको कार्डियो का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप दोनों चीजों को कंबाइन करके चलोगे तो यू विल गेट अ सस्टेनेबल वेट लॉस, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स। अगर सिर्फ अकेले कार्डियो करोगे तो आपको पता है कि सैगी स्किन की प्रॉब्लम होती है, लूज स्किन की प्रॉब्लम होती है, जो बहुत यंगस्टर्स कंप्लेन करते हैं कि सर मेरे तो स्किन लटक गई, मेरे तो बॉडी बहुत लूज हो गई। वेट ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। तो याद रखना, वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो करना है, सिर्फ कार्डियो नहीं करना। या वेट ट्रेनिंग प्लस कार्डियो कॉम्बिनेशन रहेगा तो आपका वेट लॉस बहुत सस्टेनेबल रहेगा, आपका मसल मास अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी लूज नहीं होगी, आपकी स्किन नहीं लटकेगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। जो चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है
कंसिस्टेंसी, कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अब यंगस्टर्स क्या करते हैं, एक हफ्ता एक वर्कआउट किया फिर वर्कआउट प्लान चेंज कर दिया, ठीक है। डाइट पे स्टिक नहीं करते, ठीक है। अगर आपकी बेसिक डाइट है, आपको स्टिक करना पड़ेगा उस पर रेगुलरली। आपको वीकली अपनी मिरर में फोटोज लेने पड़ेंगे, अपनी प्रोग्रेस चेक करनी पड़ेगी, क्या प्रोग्रेस आई है, उसके हिसाब से आपको कैलोरीज में एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सो आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा। वेट लॉस या फैट लॉस या मसल बिल्डिंग एक हफ्ते 2 हफ्ते में नहीं होती, इसके लिए आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। सो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिस्टेंसी, कि आपको कंसिस्टेंट रहना ही पड़ेगा अपने वर्कआउट्स को लेके, अपनी डाइट्स को लेके, अपनी मतलब डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ेगी। आपको कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, वर्कआउट को फॉलो करना पड़ेगा। और वर्कआउट जल्दी जल्दी मत चेंज करो। एक वर्कआउट को कम से कम 6 हफ्ता 8 हफ्ता करो, एक वर्कआउट को अच्छे से, उसको अच्छी स्ट्रेंथ गेन करो उस वर्कआउट के ऊपर, देन स्विच ऑन टू अनदर लेवल, राइट। सो एक एक हफ्ते में वर्कआउट प्लान मत चेंज करो अपना, राइट। एंड डाइट के साथ भी बिल्कुल कंसिस्टेंट रहो। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लोग इग्नोर करते हैं वो है हमारी स्लीप एंड रिकवरी। सो स्लीप एंड रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको 7 घंटे सोना ही सोना है एटलीस्ट। अगर आप 7 घंटे नहीं सो पाओगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बिकॉज हमारी बॉडी की रिकवरी, वी ग्रो वाइल वी स्लीप। सो स्लीप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 घंटे की नींद तो इट्स वेरी मैंडेटरी गाइस। सो 7 घंटे से पहले मतलब नहीं उठना आपने, 7 घंटे सोना है। अगर आप एक वेट लॉस, एक सस्टेनेबल वेट लॉस, अगर आप रिजल्ट्स अच्छे चाहते हो, लॉन्गर ड्यूरेशन के रिजल्ट चाहते हो, तो स्लीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा। मैं आपको छठा और एक बोनस पॉइंट बताना चाहता हूँ, राइट, कि डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स गाइस। शॉर्टकट्स के लिए मत जाओ। आपको जिम में ट्रेनर्स बता देंगे या कोई आपका फ्रेंड बोल देगा कि यार तू फैट बर्नर ले ले, तेरा तो बॉडी फैट जल्दी कट हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं होता। देर इज नो शॉर्टकट्स इन टर्म्स ऑफ फिटनेस फील्ड, कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू स्टे कंसिस्टेंट। कैलोरी डेफिसिट पे रहो, अपनी ट्रेनिंग का ध्यान रखो, ज्यादा एक्सट्रीम डेफिसिट मत करो, अपनी स्लीप का ध्यान रखो, कंसिस्टेंट रहो। अगर आप ये 4-5 चीजें करोगे सो आप आराम से अपना वेट लॉस कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। आप हमारे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम का मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे, आप इंस्टाग्राम चेक कर लो, हमारा इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको कोई डाउट है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, यूट्यूब पे कमेंट कर दो, हमारे टीम से आपके पास लोग पहुंच जाएंगे आपके हेल्प करने के लिए। सो रीच आउट टू अस गाइस इफ यू नीड एनी हेल्प। सो स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो एंड कमेंट जरूर करना। सो टेक केयर।